नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार तमाम मामलों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, नीट पेपर लीक का भी मामला एक समय गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर विपक्षी दल हमलावर हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन पर भी कहीं ना कहीं विपक्षी यहां पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इस्कॉन टेम्पल के मामले को लेकर नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पटना के इस्कॉन टेम्पल में पुजारी ने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ अब कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है और ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पॉक्सो एक्ट लगाकर पुजारी को मंदिर में से निकालने की बातें यहाँ पर आरजेडी करती हुई नजर आ रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि मंदिर के अंदर पुजारी द्वारा इस तरह से हरकत किए जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल उठाता है, एनडीए पर सवाल उठाता है? क्या लगता है आखिर अपराध बिहार के अंदर कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है मनीष, क्योंकि ये सिर्फ इस्कॉन का मामला नहीं है। अगर कई जगह की आप बात करें तो बारंबार यही खबर निकल कर सामने आती है कि अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बिहार में बढ़ता हुआ नजर आता है और ये अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि नीतीश सरकार हमेशा ये बात कहती रही है कि भाई लालू यादव का जो समय था, जो समय उन्होंने शासन किया, वो जंगल राज माना जाता है। बीजेपी भी लगातार इस पर हमलावर होती है, लेकिन जब उनके ही शासन में जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो वाकई मन दहल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सुशासन की बात करते हैं, बेहतर कह सकते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह से मंदिर के अंदर अगर ऐसा मामला निकल कर सामने आता है मनीष, तो ये वाकई बहुत न सिर्फ दुखद है बल्कि हैरत अंगेज भी है कि क्या अब लोगों के अंदर से कानून का डर एकदम खत्म हो गया है। मंदिर इसको बहुत पाक पवित्र जगह मानी जाती है, अगर वहां पर इस तरह की चीजों को कह सकते हैं कोई भी मामला सामने आता है तो जाहिर बात है कि सवाल उठेंगे और साथ में मंदिर कमेटी है वो भी कोई बड़ा फैसला इसके ऊपर लेती हुई नजर आई, क्योंकि अगर इस तरह कोई भी मामला है कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जाहिर बात है कि तेज प्रताप यादव का आपने जिक्र किया, वो पहले भी यही बात कह रहे थे, अभी भी वो यही बात कह रहे हैं। जिस तरह से घटना का कह सकते हैं खुलासा हुआ है, सामने आया है, वो अपने आप में बेहद दुखद है। और देखिए, दूसरा अगर पॉलिटिकल पक्ष उसका देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं और हर बार ये कहा जाता है कि भाई हम बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के मामलों पर विपक्षी दलों को बोलने का कोई हक नहीं है, ये हक नहीं है, तमाम चीजें कहते हुए नजर आते हैं सीएम नीतीश कुमार। लेकिन अगर बारंबार मनीष ऐसी घटनाएं होंगी तो जाहिर बात है कि लोगों का भी कह सकते हैं कि विश्वास, भरोसा जो है वो सरकार के ऊपर से उठता हुआ नजर आएगा। ये अपने आप में बेहद गंभीर एक तरीके का मामला बन जाता है कि आप मंदिर के अंदर इस तरह की चीज अगर हो रही है तो ये या हुई है तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक कह सकते हैं बात है। अब यहाँ पर सरकार क्या कदम उठाती है, किस तरह से इस पे आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है, इसको लेकर सबकी निगाह लगी हुई है और साथ में इलेक्शन पे भी इसका बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसे मामले निरंतर जैसे हम देख रहे हैं कि कभी कह सकते हैं हत्या का मामला सामने आ जा रहा है, कभी लूट का मामला सामने आ जा रहा है, कभी इस तरह के मामले सामने आ जा रहे हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। और साथ में नीतीश सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े करता है कि आखिर सुशासन का नाम लेकर वो कब तक कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन में एक साल से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में अगर वो कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो उनको इसका अंजाम भुगतना आने वाले दिनों में पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार को यहाँ पर सख्त से सख्त नियम बनाकर कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लंबे अरसे से बिहार के अंदर अपराध और अपराधी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं और अपराध का जो ग्राफ है वो बिहार के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं, उनको प्रशासन का यहाँ पे डर भी नहीं है। क्या प्रशासन कमजोर हो रहा है या व्यवस्था कमजोर हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आता है। लेकिन देखा जाए तो लंबे समय से बिहार के अंदर अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है और उस अपराध के ग्राफ के बढ़ने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर विपक्षी दल पूरे जोरों शोरों से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी ही नहीं, तमाम विपक्षी दल यहाँ पर सवालिया निशान नीतीश कुमार की सरकार पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की अगर बात कर लें तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश सैनी की पिता की हत्या को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए और उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में
अपराध एक बार फिर से बेखौफ होता हुआ नजर आए, अपराधी बेखौफ होते हुए नजर आए। क्या बिहार के अंदर कानून व्यवस्था प्रशासन इस तरह से कमजोर पड़ रहा है कि बिहार के अंदर अपराधी दिन दहाड़े किसी को भी मार दे रहे हैं और इस तरह की हत्याओं को और घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं? सर, किस तरीके से देखते हैं कि बिहार के अंदर मुकेश सैनी की पिता की भी हत्या इस तरीके से की गई थी, घर के अंदर घुसकर हत्या की गई थी, तो क्या अपराधियों के अंदर अब कानून का और प्रशासन का खौफ बचा नहीं है? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, अब वेस्ट बंगाल में जो मामला हुआ ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में जिस तरह का दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो लोग थे या खुद चिराग पासवान या और भी जो लोग थे वो लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर थे। और जाहिर बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। लेकिन जब बिहार में इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, चाहे नेताओं को गोली मारना हो या मुकेश सैनी के पिता को गोली मारना हो, यौन शोषण के मामले हो, अपराध हो, छीना झपटी हो, चोरी हो, डकैती हो, ये लगातार हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको आगे निकल कर आना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार जिसकी है उसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि कब तक आप दूसरों के कह सकते हैं कि ऊपर उंगलियां रख के अपने अपराध कम कराने का प्रयास करते रहोगे। क्योंकि आपकी सरकार में अगर ऐसा कुछ घट रहा है तो अपने आप में बेहद कह सकते हैं हैरान करने वाला ये मामला। और देखिए, मंदिर जैसी पवित्र जगह पे किस तरह से कोई कह सकते हैं कोई इसके बारे में सोच भी सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जाहिर बात है कि मैं और हम जितने दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो भी यही कहेंगे कि जो भी अपराधी है जी, जिसके ऊपर भी आरोप लगा है, उसको सख्त से सख्त सजा यहाँ पर दी जानी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। इससे पॉलिटिकल कह सकते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना होना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तब ऐसे कह सकते हैं मसलों के ऊपर अंकुश लग सकता है। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक जगह पर कहीं ना कहीं राजनीति आकर इन्वॉल्व हो जाती है और राजनीति आकर सारा का सारा जो मामला है वो कह सकते हैं बिगाड़ती हुई नजर आती है। ऐसे जो मामले हैं जी, उसके ऊपर तुरंत कह सकते हैं कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर भी कहा था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 से 3 महीने के अंदर मामला खत्म हो जाना चाहिए और जो भी आरोपी है अगर उसके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो उसको तुरंत सजा दी जानी चाहिए। तो इस तरह के मामले हैं। लेकिन देखिए, कहने में जितना आसान लगता है, होने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि कानून बनाने का काम जो केंद्र सरकार का। अब क्या ऐसे मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार कोई कड़ा कानून भी इसको लेकर आ सकती है? यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या 2 से 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द सुनवाई होकर क्या सजा का प्रावधान इसमें आ सकता है? क्योंकि ऐसे मामले कहीं ना कहीं किसी का भी दिल थर्राते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिहार के अंदर यहाँ पर बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियों के साथ इस तरीके से घटना सामने आना कहीं ना कहीं बिहार की सरकार पर सवालिया निशान तो खड़े करता है और कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती देता हुआ नजर आता है। और ऐसे में देखा जाए तो पुजारी का इस तरीके से यहाँ पर करना कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर मंदिर प्रशासन पर भी सवालिया निशान बड़े खड़े करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में धर्म की राजनीति भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है। तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, सत्ता में बैठी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। लेकिन जिस तरह से सर ने कहा कि अगर यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टी एक साथ मिलकर यहाँ पर इस अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास करे तो शायद यहाँ पर कुछ कार्रवाई उचित होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो प्रशासन को भी यहाँ पर मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से बिहार के अंदर तमाम यहाँ पर अपराधों के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आए तो वाकई आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और हो सकता है कि इन अपराधों के बढ़ने के कारण ही बिहार के अंदर सत्ता में बैठी सरकार को एक बड़ा झटका लगे और सत्ता से बेदाखिल होते हुए नजर आए। और विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं जिस तरह से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं वो बिहार के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आए। सर, एक आखिरी और छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरह से अब यहाँ पर देखा गया कि अपराध के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो बीमा भारती हैं उनके बेटे राजा के ऊपर भी यहाँ पर एक केस निकल कर आया था व्यापारी की हत्या का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष है वो भी यहाँ पर इस मामले को लेकर उनकी भी छवि यहाँ पर साफ नहीं है। तो क्या यहाँ पर बिहार के अंदर सरकार पर सवाल उठाना ठीक है ऐसे में? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो आरोपी है, जिसके ऊपर भी आरोप है, अगर अपराध साबित होता है तो जाहिर बात है उसको सजा होनी चाहिए। इसमें चाहे विपक्ष की बात हो, सत्ता पक्ष की बात हो। लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती और जब डिले होती चली जाती है चीजें, तो बाकी सवाल खड़े होते हैं कि भाई आखिर सरकार का ढुलमुल रवैया क्यों है। अब कोई ये नहीं कहता कि कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर विपक्षी दल है, उनका कोई कह सकते विधायक का कोई बेटा है या किसी भी नेता का कोई बेटा, तो सजा नहीं होनी चाहिए। सबके लिए बराबर का हक है। सबको अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसके बराबर का की सजा मिलने का प्रावधान भी है।
है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सरकार सिर्फ लीपापोती करने का काम करती हुई नजर आती है। शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो बीजेपी की सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक तरीके से तमाम आरोप लगाती है, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो उनके ऊपर। तो इस तरह का खेल जो लगातार चल रहा है, इसीलिए अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। बल्कि यहाँ पे होना ये चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल बैठकर बैठना चाहिए, बात करना चाहिए कि भाई कैसे इसका समाधान निकले, क्योंकि जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वाकई किसी को भी डर लगता है कि आज भी क्या जी जो बच्चियां हैं या जो कह सकते हैं कि जो बेटियां हैं क्या वो मंदिर तक में भी सुरक्षित नहीं है। अपने आप में ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसको लेकर यही कहा जा सकता है कि दुनिया के तमाम जगह पे भले ही महिला सुरक्षित हो, लेकिन मंदिर एक पाक पवित्र या पूजा स्थल एक पाक पवित्र जगह होती है जहाँ पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर वहां पर भी इस तरह से चीजें होंगी तो मनीष ये तो बहुत दुखद और बेहद हैरान करने वाली चीजें हैं कि यहाँ पर किस तरह से कोई इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। लेकिन जो भी आरोपी है उसके ऊपर कह सकते हैं कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि सरकार कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से भागे ना, बल्कि दृढ़ होकर इस जो भी इस तरह की घटना को जिसने भी अंजाम दिया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होने पाए, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि भाई इस तरह की हरकत करने से जो भी आरोपी अपराधी है वो कम से कम पीछे हट सके। क्योंकि अगर मंदिरों में भी ऐसी चीजें होने लग जाएंगी तो वाकई में ये बहुत शर्मनाक है, अफसोसजनक है। सरकार को इसके ऊपर तुरंत कड़े से कड़ा एक्शन मनीष लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तब ऐसे में सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कोई बड़ा यहाँ पर फैसला लेना चाहिए, और अब कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे मंदिर के पुजारी हो, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, चाहे कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हो। यहाँ पर कार्रवाई करना उचित है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो और अपराधियों को इस मामले के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आजादी मिलती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो वाकई राज्य में सत्ता में सरकार पर सवालिया निशान खड़े होंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को शायद इस बात को लेकर एक बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।